हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जहाँ होंगे जिंदाबाद होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जो कि क्लास 9 मोशन चैप्टर से बिलोंग करता है। आइए समझते हैं वेलोसिटी को कि वेलोसिटी होता क्या है। तो जो एनसीईआरटी में आपका जो वेलोसिटी का टाइटल दिया हुआ है, टॉपिक दिया हुआ है, वो दिया हुआ है स्पीड विथ डायरेक्शन। मतलब क्या हुआ कि जो टॉपिक है वही एक्सप्लेनेशन है वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का रियल डेफिनेशन क्या होता है? वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ डेफिनिट डायरेक्शन। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बच्चों या कोई इंसान है जो कि 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, तो यहाँ पे इसको स्पीड बोलेंगे। लेकिन जैसे मैंने बोल दिया कि कोई इंसान है जो 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था। किस डायरेक्शन में जा रहा था? ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था। तो अब इस टर्म को स्पीड ना कह के इसी को हम लोग कह देते हैं क्या? वेलोसिटी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? वेलोसिटी कह देते हैं। क्लियर है? मतलब स्पीड के साथ जब डायरेक्शन जुड़ जाए तो उसको हम लोग स्पीड ना कह के वेलोसिटी कह देते हैं। अगर सर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका वेलोसिटी कब चेंज हो सकता है ना? ये भी पता होना चाहिए कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो उस मोशन का वेलोसिटी किन किन कंडीशनों में कहा जाएगा कि वो उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो पहला चीज़ यही है कि जो वेलोसिटी है वो कहाँ से निकल के आया? तो वो आया है आपका स्पीड से निकल के। कहाँ से आया है? स्पीड से निकल के। तो अगर स्पीड चेंज हो जाए, क्या चेंज हो जाए? स्पीड चेंज हो जाए किसी ऑब्जेक्ट का, तो ऑटोमेटिक क्या चेंज हो जाएगा? वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा वेलोसिटी जो किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन पे। तो किसी ऑब्जेक्ट का मोशन करने का अचानक से डायरेक्शन चेंज हो जाए, पहले ईस्ट में जा रहा था, अब अचानक से किस में चला जाए? वेस्ट में, है ना? स्पीड कांस्टेंट है, मतलब 25 किलोमीटर से जा रहा था, जब से वेस्ट में मुड़ा तब भी 25 का ही था। तो स्पीड तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन क्या चेंज हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन चेंज होने पे भी कह देते हैं कि क्या चेंज हो रहा है? वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे दो कंडीशन समझ में आया कि सर कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक, ए से चला सी तक पहुँचना है बी से जाने के बाद। इसमें जो स्पीड था वो 20 किलोमीटर पर आवर था, है ना? और इसमें जो स्पीड था वो 10 किलोमीटर पर आवर था। क्या था? 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ हमको दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है? दोनों इवेंट में ईस्ट में जा रहा है ना? लेकिन क्या चेंज हो रहा है? स्पीड चेंज हो रहा है। तो स्पीड चेंज हो रहा है तो मतलब क्या चेंज हो जाएगा? वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। दूसरा जो कंडीशन है, ए से बी गया, बी से सी गया, है ना? तो ए से बी जो गया स्पीड जो था 20 किलोमीटर पर आवर था, और बी से सी जाने का भी स्पीड जो था वो कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर ही है। कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर ही है। क्या यहाँ पे स्पीड चेंज हो रहा है? नहीं चेंज हो रहा है। तो सर क्या वेलोसिटी नहीं चेंज होगा? हो जाएगा वेलोसिटी चेंज। क्यों? क्योंकि पहले ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था, अब किस डायरेक्शन में जा रहा है? साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। तो स्पीड सेम रहने के बाद भी अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाता है, या फिर दोनों चेंज हो जाए, स्पीड भी चेंज हो और डायरेक्शन भी चेंज हो, दोनों चेंज हो जाए, तब भी आपका वेलोसिटी चेंज हो जाता है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है आपका सेम बनता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या बनता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, लेकिन इसमें डायरेक्शन आ जाता है तो इसको डिस्टेंस की जगह हम लोग क्या यूज़ कर लेते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या यूज़ कर लेते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होता है बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और टाइम कितना लग गया उस ऑब्जेक्ट को उतना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करने में, वो यहाँ पे टाइम होता है। तो ये वेलोसिटी हो गया। वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है सर? तो स्पीड का ऐसा यूनिट क्या था? मीटर पर सेकेंड। तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या था आपका? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी में आपका मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है। इसलिए जो वेलोसिटी होगा एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? आई होप आप लोग को वेलोसिटी के बारे में सब समझ में आया होगा कि वेलोसिटी का डिफिनीशन क्या कहता है, वेलोसिटी किन किन चीज़ों में, किन किन कंडीशनों में चेंज होता है, वेलोसिटी का सिंपल फार्मूला क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, और वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है? एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब एनसीईआरटी में दो कंडीशन रिप्रेजेंट करते हैं एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पहला कंडीशन जो केस है वो क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड से चले, जैसे कि आप अगर अपने स्कूल से घर की तरफ आ रहे हैं तो स्कूल से घर आने का जो आपका स्पीड रहेगा, क्या वो सेम रहेगा कि समय के साथ साथ बदलता रहेगा? तो सिंपल सी बात है कि कभी हम लोग थोड़ा धीमे चलेंगे, खाली रोड मिलेगा तो कभी तेज हो जाएंगे। तो वहाँ पे अगर आपसे कोई वेलोसिटी पूछे कि वेलोसिटी बताओ जरा, वहाँ पे चलने का, घर से स्कूल चलने का आपका या स्कूल से घर आने का आपका एक वेलोसिटी बताओ, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो स्पीड है वो वेरिएबल है। तो वेलोसिटी भी क्या होगा? वेरिएबल ही होगा। तो वहाँ पे हम लोग वेलोसिटी, सिंगल वेलोसिटी नहीं बता सकते। वहाँ पे हमको जो बताना पड़ेगा वो क्या बताना पड़ेगा? एवरेज वेलोसिटी। क्या बताना पड़ेगा? एवरेज वेलोसिटी। तो
एनसीईआरटी के हिसाब से क्या कहता है ये कि अगर कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड से चल रहा है तो जिस तरह हम लोग इस एवरेज स्पीड निकाले थे उसी तरह वही फॉर्मूला सेम टू सेम एवरेज वेलोसिटी के लिए भी हो जाता है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका स्पीड वेरिएबल है तो एवरेज वेलोसिटी भी हो जाएगा आपका क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्लियर है? ये कंडीशन नंबर 1 है। केस नंबर 2 कहता है इसमें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है जिसका वेलोसिटी चेंज होने का या फिर स्पीड चेंज होने का जो रेट है वो यूनिफॉर्म हो। क्या हो? यूनिफॉर्म। मतलब कोई ऑब्जेक्ट चले और उसका एक जगह से दूसरे जगह जाना और दूसरे से तीसरे जगह जाने पे जो चेंज इन वेलोसिटी दोनों इवेंट में निकलेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर वो कांस्टेंट रहे तो वहां पे एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। तो इसको पहले डायग्राम से समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो केस नंबर 2 के डिफिनीशन के अकॉर्डिंग क्या बोला कि अगर जो वेलोसिटी चेंज होने का रेट है अगर वो यूनिफॉर्म हो तो इसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि जब ऑब्जेक्ट ए पे पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 20 मीटर पर सेकंड, या स्पीड कितनी थी? 20 मीटर पर सेकंड। जब बी पे पहुंचा तो उसको कितना हो गया? 30 मीटर पर सेकंड। सी पे पहुंचा तो 40 मीटर पर सेकंड। डी पे पहुंचा तो 50 मीटर पर सेकंड। ए से बी तक जाने में टाइम कितना लग गया? 2 सेकंड। बी से सी जाने में 2 सेकंड। सी से डी भी जाने में कितना टाइम लग गया? 2 सेकंड। तो अगर हम यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी निकाले तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलेगा? इस वाले में से इस वाले को माइनस कर दें तो चेंज इन वेलोसिटी निकलेगा 30 माइनस 20, तो ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? तो उसी चेंज ऑफ वेलोसिटी को अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें? टाइम से डिवाइड कर दें, तो जो टर्म निकलेगा वो निकलेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। 30 में से 20 किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से। तो 30 में से 30 में से 20 का कितना बचा? 10/2। कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकंड। इस वाले के लिए निकाले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी, तो 40 आगे वाले में से पिछले वाले को माइनस कर देंगे, 40 माइनस 30/2, तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा? 10/2, फिर से आ गया 5। इसमें निकालेंगे फिर दिखेगा हमको कि 5 मीटर पर सेकंड ही आएगा। तो हमको दिख रहा है कि जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है हर इवेंट के लिए क्या है? सेम है। हर इवेंट के लिए क्या है? सेम है। तो यहाँ पे जो बोलता है कहता है कि एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आप किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का अरिथमेटिक मीन निकाल दीजिए। तो मान लीजिए कि हम ए और बी इवेंट को उठा के चल रहे हैं, तो इसमें अगर हमको एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इनिशियल मतलब u प्लस v/2। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। तो ए बी के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ से चलना स्टार्ट किया। b पे फाइनल हो गया तो ये क्या हो गया? फाइनल। तो u क्या हो गया? 20 प्लस 30/2। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 20 प्लस 30 50/2, जो कि वैल्यू आ जाएगी 25 मीटर पर सेकंड। मतलब ए से बी तक चलने का जो एवरेज वेलोसिटी निकला वो कितना निकला? 25 मीटर पर सेकंड। अगर मुझे ए से डी तक का पूरा निकालना हो तो देख लेते हैं। तो ए से डी तक का एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? बाय दिस फॉर्मूला। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो अब ए से डी जाने के लिए इनिशियल वेलोसिटी ये हो गया और फाइनल वेलोसिटी ये हो गया। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया? 20। फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया? 50/2 कर देंगे तो 70/2 आएगा मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या निकला? तो ये निकला ए से डी तक का पूरे मोशन का एवरेज वेलोसिटी। आई होप आप लोग को क्लास समझ में आया होगा। ये जो भी मैंने पढ़ाया एनसीईआरटी के बुक से रिलेट करके पढ़ाया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।